अस्सलाम वालेकुम। ये है शलजम और इसे आँखों की बीमारियों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये मैं बताऊंगी। मेरे खुद के ऐनक हैं और किस तरह से ये ऐनक अगर आपके हों तो आपने अगर इसे लगाया आँखों में किस तरह लगाना है ये भी पूरा डेमो करके बताने वाली हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके ज़रिए आपने अपनी आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों में किस तरह से छुटकारा पाना है। बहुत सारी बीमारियों से आँखों के मसले मसाइल, आँखों में जांखापन आना, आँखों में से धुंधला नज़र आना और मोतियाबिंद का स्टार्ट होना। अगर आँखों का मोतिया अभी स्टार्ट हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि हल्का हल्का सा धुंधलापन मुझे नज़र आ रहा है, तो किस तरह से आँखों के मोतिये से जान छुड़ाई जा सकती है और उसे रोका जा सकता है और उसे ना होने दिया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ शामिल है कि आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, आँखों की खुजली, आँखों के अंदर रेशा, आँखों के जो है वो धुंधला नज़र आना और नंबर, जो आई साइड वीक होते हैं, करीब के नंबर, दूर के नंबर, हर तरह की आँखों की बीमारियों का इलाज जो है वो इसमें मौजूद है। तो इसको आप गौर से देख लें और ये मार्केट में बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। ये एक सब्ज़ी है, वेजिटेबल है और इसे शलजम कहते हैं। आपने ये ले लेना है और इसको किस तरह से आंखों में लगाना है बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ। कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि जो सिलाई होती है सुरमे की, उसे आपने इसमें डालकर आंखों में लगा लेना है। मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको ये तरीका नहीं बताऊंगी। ये तरीका शायद आपने पहले से सुना होगा, नहीं सुना तो ये सुन लीजिए कि आंखों में सुरमादानी की जो सिलाई होती है ना, सुरमा सिलाई, उसको इसके अंदर डालकर कुछ लोग कहते हैं कि एक रात रख दें इसको अंदर, कुछ लोग कहते हैं उसी टाइम डालकर लगा लें। नहीं, मैं इन दोनों चीज़ों को प्रीफर नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो वो बरास की होती है या तांबे की होती है, तो इसको इसके अंदर अगर पूरी रात रख दिया जाए तो केमिकल का जो है रिएक्शन हो सकता है। तो आप फौरी तौर पे डाल के लगा लें तो बेहतर है। मैं इसके मना नहीं करूँगी, लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक की हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ये भी सही। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और आपको ये सुरमादानी जो है वो हर एक के पास नहीं होती, तो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपके घर में पुरानी पड़ी हो। तो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा इस तरह से आँखों में नहीं डाला जाता और ये जंग भी खाने का डर होता है। जंग नहीं बल्कि ग्रीन हो जाती है, हल्की हल्की ग्रीन नज़र आएंगी, तो वो भी जो है वो आँखों के लिए हार्मफुल है। तो आपको जो मैं तरीका बताने वाली हूँ वो इतना आसान है, डेमो करके दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। और एक जो है ना, ये जो एक पीस है ये आपको काफ़ी दिन चलेगा। इसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगी, लिहाजा वीडियो को कंप्लीट देखिए कि आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, आँखों के मुख्तलिफ मसाइल आपको इसके ज़रिए किस तरह से हल करने हैं। और अगर आप एक बात और सुन लीजिए, अगर आपका किसी का आँखों का ऑपरेट हो चुका हो, यानी कि लेंस लगा लेते हैं कुछ लोग, जिनको मोतिया का मसला होता है, तो मोतिया के डॉक्टर जो हैं मोतिया का ऑपरेशन करते हैं तो लेंस लगा देते हैं जो कि परमानेंटली होते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो हरगिज़ ये काम ना कीजिएगा। मैं आपको पहले से इसीलिए बता रही हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन वाले लोग ये करने बैठ जाएं। और एक दूसरी बात कि अगर आपको कोई सीरियस मसला आँखों का है, या आँखों का अल्लाह ना करे किसी को आँखों का कैंसर, या आँखों के अंदर नासूर, या आँखों के अंदर कोई ऐसा ज़ख़म या कोई इस तरीके की चीज़ है, तो हरगिज़ ये रेमेडी इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और अपने डॉक्टर की जो सजेशन है, जो आपको बताया है, उसको फॉलो करें और इस तरह की किसी भी रेमेडी को फॉलो ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके साथ इतना मसला है, इतना बड़ा मसला है, तो और जो हल्की फुल्की जिस तरह से मैं बैठी हुई हूँ, मैं आपको अपने आंखों पे खुद करके ये दिखाऊंगी, तो इस तरीके से अगर कोई हल्का फुल्का खारिश का या हल्की फुल्की आपको ऐसा लग रहा है धुंधलाहट आ रही है, तो ही आपने ये काम करना है, ठीक है। ये देखें, एक फ्रेश पीस आपको लेना है इसका और इसे आपने, ठीक है, ये देखिए, ये हमने इसे काट दिया, ये देखिए, देखा आपने, इसे हम इस तरह से काटेंगे। ये अंदर से देखिए बिल्कुल एप्पल की तरह ये नज़र आ रहा है और ये बहुत बहुत फ्रेश पीस आपको लेना है। फ्रेश पीस लें तो ताकि ज़्यादा दिन आपको चल जाए, बिल्कुल मुरझाया हुआ होगा तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब आपने इसकी पतली काशें काटनी है, ठीक है। तो मैं अभी इसकी पतली काशें काट कर फिर इसके बाद वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पतली डंडियाँ हमने काट ली हैं, ठीक है। इसको अब हम आँखों में लगाएंगे, मैं आपको लगा कर बताऊँगी प्रोसीजर इसका पूरा,
ठीक है। और इसका छिलका भी हमने उतार दिया। पहले हमने इसका छिलका उतारा, फिर इसके बाद इसकी पतली पतली फांकें काट ली। ठीक है। अब हम इसको लगाने का प्रोसीजर मैं आपको अपनी आँखों में लगा कर बताऊँगी। मैं आपको अपनी आँखों में ये इसका पीस मैंने काटा आपके सामने और अब मैं लगा कर दिखाऊंगी। बहुत आसान है, बारीक बनानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आपको इस तरह से लगानी है। ये देखिए, आँखों को खोलना है। ये देखिए, ये देखा आपने किस तरह से मैंने लगाई। ये देखिए, नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ मैं आपको आँख। इस तरह से सुरमा की सिलाई आप लगाते हैं ना, इसी तरह से एक और लगा कर मैं बताऊंगी। दूसरी वाली ले लूँगी मैं। हमारे पास तो बहुत सारी थी, मैं दूसरी ले ली। मैंने ये दूसरी ली है, देखें। ठीक है। अब दूसरी आँख में दूसरी लगाऊँ। ये देखें, यूँ करके, ये देखें, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है। आप लोग लेंस वगैरह लगा लेते हैं आँखों में, तो ये तो बहुत आसान है। ये देखें, करके बता रही हूँ मैं। हमारा तोता बोल रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको लगा के बताया। यूँ आपने देखिए, कोई भी हिस्सा हो ना, मोटा छोटा जो भी हिस्सा हो, थोड़ी बारीक होगी ना तो आसानी से बनेगी। ये देखिए, यूँ ऊँचा करना है, इसको इसमें डालना है और फिर ये यूँ आहिस्ते से, बिल्कुल आहिस्ते से यूँ यूँ कर लेंगे। ठीक है। आँखों में बहुत फ़ायदा होगा, आँखों की जलन वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। ये उम्मीद है आपको मेरी ये बताई हुई रेमेडी समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको कोई मसला हो आँखों का, ये मैं फिर से बता रही हूँ, पहले भी बता दिया, अगर आपको आँखों का कोई मसला हो, कोई ऐसी डिज़ीज़ हो, कोई ऐसा मसला हो, तो आपको पूरी तरह से अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना है और इस रेमेडी को नहीं करना। ठीक है। बेस्ट है डॉक्टर आपके लिए, आपका डॉक्टर आपके लिए बेस्ट सजेस्ट करता है। अगर उसने आपको कुछ ऐसा कहा है कि आप किसी किस्म की होम रेमेडी इस्तेमाल ना करें, तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। अगर इससे आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी लोग जो हैं वो इतनी कुदरती चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। क्योंकि कुदरत ने हमारे लिए बेशबहा तोहफ़े, इतने अनमोल तोहफ़े, इतनी अनमोल चीज़ें बताई हैं, हमें दी हैं, कि जिससे हम घर बैठे अपने बहुत सारे मसले मसाइल का इलाज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहन नबीला मुनाफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी मालूमाती और नॉलेज से भरपूर रेमेडीज़ और इतनी अच्छी मालूमात आपको मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया। लाने के बाद